ये कौन सी समझदारी है? मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूं कि आप क्या कर पाओगे? कैसे करूं बताओ? जिससे कुछ उम्मीद ही नहीं हो उसके बाद भी क्या करूं मैं? बात तो उससे की जाती है जिससे कुछ उम्मीद हो, क्योंकि रेडियो तो है नहीं जो बटन दबा दो आप जो उसमें रिकॉर्ड है जो बोल देगा। मुझे जब कुछ होप ही नहीं है कि आप लोग कुछ कर पाओगे तो बात क्या करूं? मेरे सामने कोई रोजगार का पेट भरने का सवाल तो है। चाय कौन कौन पी के आए बताओ ईमानदारी से? हमने नहीं पिया। कल भी आपके हाथ खड़े थे। कल पीवीएमएफ का ब्रेकफास्ट पूछा 3 बार, तब भी आपके हाथ खड़े थे। आज चाय भी पी के आ गए, फिर भी आप क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपकी जिंदगी मजाक है तो आप आरसीएम को मजाक बना लगे। इसे कहते हैं हाथ में आए हुए हीरे को कंकर की और पत्थर की इज्जत देना। जो आदमी चाय नहीं छोड़ सकता है, मैं उससे बात नहीं कर सकता। जिससे एक दिन की चाय नहीं छूट सकती है, वो क्या आरसीएम के अभियान का सिपाही बनेगा? जो दिए हुए वक्त पर यहां से उठकर नहीं आ सकते, जिनसे चाय नहीं छूट सकती, जिनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, उनका जीवन किस काम का? कल ही बोला था मैंने, ये जो एकेडमी प्रोग्राम है ये शहीदों के नाम पर समर्पित है, ये भारत माता के नाम पर। आप हकीकत में खुद ही सोच लो कि क्या हम कुछ करना चाहते हैं? हम केवल पाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। ऐसे कोई मिलता है क्या? एक्चुअल में हम बहुत भटक चुके हैं। हमको ये पता ही नहीं कि हम धरती पर आए क्यों हैं, और ये भी पता नहीं कि हम क्या है। और पता नहीं किस लिए क्या कर रहे हैं, सब कुछ इधर उधर है। हमें शायद ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि आप हाथी नहीं हो, आप शेर नहीं हो, आप अजगर नहीं हो, आप गीदड़ नहीं हो, आप वो नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप एक इंसान हो, मानव हो, जिसे परमात्मा ने इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्रतीक के रूप में बनाकर भेजा है। अपने जीवन को 2 कौड़ी का बनाया है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है, और आप जीवन भर केवल दूसरों को जिम्मेदार ठहरा ठहरा के अपने आप को माफ किए जा रहे हैं। आप में खुद में सीरियसनेस ही नहीं है, खुद अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। केवल बातें करना जानते हैं। हमारे कथन बहुत अलग है, हमारे कृत्य बहुत अलग है। बातें करेंगे सूरमाओं के जैसे, काम करेंगे गीदड़ के जैसे। कहाँ तो वो भारत देश जहाँ राम और कृष्ण जैसे इंसानों की हम कथाएं पढ़ पढ़ के उनकी वो करके गुण गाथाएं और अपने आप को बड़े मारते समझते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे तो वचन जाए पर चाय न जाए। जब भारत में अंग्रेज नहीं आए उससे पहले तो लोग जिंदा ही नहीं रहते थे, क्योंकि चाय तो थी नहीं। हिंदुस्तान में चाय नहीं थी, चाय की पत्ती भी नहीं होती थी।
कोई जानता भी नहीं था। अंग्रेज आए और चाय पिलाना सिखा गए। उससे पहले तो लोग जीते ही नहीं थे, उनका तो मूड फ्रेश होता ही नहीं था, उनका तो पेट भी साफ नहीं होता था। भैया अपने आप को समझने की कोशिश करो। कीड़े मकोड़े से बदतर तो हम हो चुके हैं, अब थोड़े दिन ऐसे ही जिएंगे तो लात मार के और इधर उधर दो फुटबॉल की जैसे लोग खेलेंगे। अपने आप को संभाल लो। आज धरती का सबसे मूल्यवान जो है, अमूल्य जीवन, जो जिसको बोलते देवता लोग भी इस जीवन को पाने के लिए तरसते हैं, जिसमें इतनी ताकत है कि जो भगवान से भी बढ़कर कुछ कर सकता है। ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है। देवता लोग भी इंसान का जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान कितना भी अच्छा करेंगे तो भगवान से बढ़कर नहीं कहलाएगा, लेकिन इंसान कुछ अच्छा करने पर तुलेगा तो लोग कहेंगे कि तो भगवान से भी बढ़कर है। ऐसी अनमोल कृति को हमने क्या बना दिया, इस धरती का बोझ बना दिया। हमसे पूरी दुनिया नाराज है। ये एक प्रॉब्लम कहां से पैदा हो गई, रोज रोज गाली सुननी पड़ती। नहीं सुनते हो क्या? बार बार यही तो कहा जाता है कि धरती पर बोझ है, बहुत ज्यादा लोग पैदा हो गए हिंदुस्तान में, बहुत है, वजन है, इसको कैसे संभाला जाए। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, आपको क्यों नहीं लगता? यार पेड़ ज्यादा है तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, पेड़ बहुत ज्यादा है। पत्थर ज्यादा है तो बोलते बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो पत्थर है, मजा आ गया। कोयला भी ज्यादा होता है बोलते बहुत मजा आ गया, कोयला बहुत ज्यादा है। इतना काला कलोटा दुनिया की सबसे गंदी चीज को लोग बोलते हैं बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो धरती की जो महामानव, सबसे शक्तिशाली, ब्रह्मांड को हिला देने वाली ताकत रखने वाला एक एक इंसान, इसको बोलते कि ये तो बहुत गंदी बेकार चीज कहां से आ गई। ये हमारे लक्षणों का प्रभाव है। हमारी सोच, हम ऐसे नकारा हो गए हैं कि कोई हमारा अस्तित्व नहीं, कोई ठोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई जज्बात नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा इंसान को बना दिया है। अपने पर भरोसा नहीं, दुनिया पर भरोसा नहीं, कोई आपका एटीट्यूड नहीं, कोई बर्ताव नहीं, कोई सोच नहीं, कोई डिसीजन नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे बहे जा रहे हैं जैसे कोई रेत जो बह जाती है, नदी की रेत, वैसे बहे जा रहे हैं इधर से उधर। और दोष दिए जा रहे हैं, सरकार अच्छी नहीं, अपलाइन अच्छा नहीं है, ऑनलाइन अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, कंपनी का प्लान अच्छा नहीं है। बोलो दूसरी कंपनी में तो रातों रात अमीर बना देते हैं। रातों रात अमीर बना देते हैं, बाद में फकीर भी बना देते हैं। 4 पैसे की इज्जत थी, उसको 2 कौड़ी की कर देते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते हैं। वो लोगों को पसंद है। मुफ्त का माल चाहिए, कर्म पे विश्वास नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं। अरे भैया, इस आरसीएम में आकर भी आप अपने आप को नहीं समझ पाए तो आपकी 7 पीढ़ियां अपने आप को समझने वाली नहीं। दुनिया की दुत्कार सुन सुनकर इतने गिरे पड़े हो गए कि अपना महत्व ही भूल गए, क्योंकि आपको दुनिया में हर आदमी यही कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम अपना पेट भी नहीं भर सकते हो, हम मदद करेंगे तब चलोगे।
ऐसा मदद 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 की बात करके इंसान के अंदर एक पता नहीं क्या चीज पैदा कर देगी तो कुछ काम का नहीं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी ने एक ही शब्द सुनता है कि तू कुछ नहीं काम का, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा तो पेट भी भरने की तेरे में हिम्मत नहीं है, वो तो हम रोजगार देने की व्यवस्था ही करेंगे, हम चावल देने की व्यवस्था ही करेंगे, हम मुफ्त में अनाज देंगे, तो कर्जे माफ करेंगे, तेरे को सब्सिडी देंगे, तेरे को आरक्षण देंगे, तेरे को ये करेंगे, तेरे को वो करेंगे, ये सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम तो तुम्हारे बिजली भी मुफ्त में देंगे, वो कर्जे भी माफ़ करेंगे। फिर वो दूसरी सरकार आती है, वो कर्जे माफ़ क्या करो, हम तो अनाज भी मुफ्त में देंगे, और तुम्हारे जो घर बैठे बैठे रहो तुम्हारे को मिनिमम इतनी इनकम की गारंटी देंगे, बस बीपीएल के लाइसेंस लेके आ जाए। तो लोग बाग बीपीएल के लाइसेंस को ऐसा समझ रहे जैसे राष्ट्रपति का अवार्ड मिल गया। और पूरा आदमी, पूरा समाज एक ही चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, ऊपर आने के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गरीब बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आंदोलन भी कर रहा है इसलिए कि हमें गरीबी का सर्टिफिकेट दिए जाए, हमें जीवन भर, हमारी 7 पीढ़ियों तक हमें मान्यता दे दी जाए कि हम गरीब हैं, गरीब है, गरीब है। इसके लिए रेलें रोक रहे हैं, पटरियां तोड़ रहे हैं, बसें फूंक रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के मन से भरोसा उठाने का घिनौना खेल हमारे देश में बुरी तरह से चल रहा है, चाहे वो सरकार की मजबूरी हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी निजी स्वार्थ के नाम पे हो, किसी नेता नगरी के नाम पे हो, लेकिन ऐसा घिनौना खेल चलता जा रहा है और हम उस मोहजाल में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि हमें तो बड़ा वो लगता है अच्छा आदमी जो बोलता है कि हम तुम्हारे कर्ज माफ कर देंगे, ऐसा लगता है कि ये तो आदमी देवता आ गया है, इसको वोट डाल दो। और उनके समझ में आ जाता है कि वोट लेने का ये तरीका बहुत बढ़िया है, अपने बाप का क्या जा रहा है, अपन कौन सा जेब से लाए थे, लोगों का पैसा लोगों को देना है, इधर की टोपी उधर घुमाओ, अपनी कुर्सी हासिल करो और मजे से पैसा कमाओ। और देश को डुबो दिया कर्जे में, कंगालों का कंगाल बना दिया, क्योंकि ऐसे सब कार्यक्रम करेंगे तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। देश को डुबो दिया कर्जे में, अब चाहिए विदेशों की मदद, तो विदेशी बोलते मदद तो दे देंगे पर हमारी भी कुछ शर्तें, हमारी कंपनियों को आपके देश में व्यापार करने की छूट देनी पड़ेगी, हमारा पैसा वहां लगाने की छूट देनी पड़ेगी। और धीरे धीरे विदेशी कंपनियां आज इतनी हिंदुस्तान पे छा गई है, इस सारी पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग बनती है, ओमे जोन और सोमे जोन और HUL और फलाना ठीकरा ठूस पूरे देश पे कब्जा कर दिया है। वो गुलामी तो नजर आती थी, ये गुलामी क्यों नहीं नजर आती है? अरे जागो जागो, कब तक सोए रहोगे? एक आदमी पुकार पुकार कर बार बार ये कहता है कि तुम काबिल हो, तुम कर सकते हो, तुम उतने बड़े बन सकते हो जितना दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंसान होता है। कहां गया आपका भरोसा? कितने जुल्म हमारे ऊपर हो गए कि हम अपना भरोसा ही नहीं जिंदा कर पा रहे, हमें यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो यकीन ही नहीं है तो तैयारी नहीं है, सोच ही नहीं है, बस कोई चला देगा तो चल जाएंगे, कहाँ फ्री का मिल जाए वहां चलते हैं। आरसीएम तो इतने दिन हो गए, बहुत मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया, ऐसी कंपनी में चलते हैं जहाँ मुफ्त में मिलता है। ऐसी अपलाइन को पकड़ते हैं जो काम चला देता है, रॉयल्टी पर खुद ही लिया था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप जितने भी यहां बैठे हैं और हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, आप सबके अंदर, एक एक के अंदर इतनी बड़ी ताकत बैठी है कि आप अगर चाहो तो आप पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हो। पर वो जब ही हो सकता है जब
भरोसा आएगा। अपने उस पुराने चक्रव्यूह में जो फंसे हुए मन को निकाल कर एक मजबूत मन लेकर इसमें जिंदा होना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो एक आह्वान है, एक आवाज है, एक व्यवस्था है। हिम्मत हो, आ जाओ और फिर इस दुनिया को दिखा दो कि कौन बोलता है हमको कि हम जिंदा नहीं रह सकते, कौन बोलता है कि हमको मदद करेगा। ऐसे गुस्सा आना चाहिए और उसी समय करारा जवाब देना चाहिए कि तुम अपनी संभालो, हम सक्षम हैं, हम अपना जीवन चला सकते हैं। पर हम इतने स्वार्थी हो गए कि बस अपना माल आ रहा है ना, बाकी देश जाओ भाड़ में, भविष्य पीढ़ियां जाओ खत्म हो जाओ। देश कर्जे में जाता तो डूबने दो, विदेशी कंपनी आती तो आने दो, जो होता होने दो, बस मुझे मिल रहा है ना। तो इसी राजनीति से ये देश गुलाम हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के उसको समझ लिया लोगों ने कि ये स्वार्थी आदमी यहाँ का, इसको स्वार्थ दे दो सब भूल जाएगा। पुलवामा में जो हुआ है, अपन बोलते हैं कि उस देश ने किया, उसने किया है, हकीकत में क्या होता है, यहाँ के लोग बिकते हैं। यहाँ पैसा दे दो कुछ भी कर देगा, तो यही किलो नहीं तो इतनी कैसे हो जाएगी बताइए आप। इतना बारूद और गोला सब आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, सब कैसे हो जाएगा। तो ये कल्चर जो है बहुत गंदा कल्चर है, और हम सोच रहे हैं कि यार अपना क्या लेना देना है, सब अपना ही लेना देना, अपना ही जाने वाला है। तो यहाँ के लोगों को एक ही चीज आती है, अब वो सब सिंपैथी दिखाएंगे सामने, मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे हम बहुत देशभक्त। देशभक्त तो दिखाओ ना फिर यहाँ। अगर देशभक्त हो तो दिखाओ, बंद करो, नहीं चाहिए आरक्षण, नहीं चाहिए हमें, हम देश के सच्चे नागरिक हैं, इस सरकार को ठीक करो, इस कर्जे से मुक्त करो भारत को, और एक ऐसा राष्ट्र बनाओ कि दुनिया के नक्शे पर सबसे नंबर 1 भारत जाना जाए। एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, हमें रवैया चेंज करना पड़ेगा। जब तक रवैया चेंज नहीं करोगे तब तक ये मीटिंगों में जाते रहो और सुनते रहो, होने वाला कुछ नहीं। अगर रवैया चेंज हो गया, आपके अंदर विजन आ गया, आपकी सोच बदल गई, तो मैं गारंटी करता हूं आपको किसी एक पैसे की एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है जो एजुकेशन चाहिए, बताइए मुझे क्या करना है। मैं कहाँ एजुकेशन लेने जाता हूं, आप बताइए। मुझे एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, मुझे भारत माँ की आवाज चिल्ला चिल्ला कर आवाज देती है कि जा बेटा कुछ कर, नहीं तो ये देश नरक की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, बहुत क्लियर, बर्बादी तो हम रोज देख ही रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा हो तो मुझे बता दो कोई कि हाँ एक चीज अच्छी हो रही है। आतंकवाद भी बढ़ रहा है, दुश्मनियां भी बढ़ रही है, चोरी डकैती सब बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े खूब बढ़ रहे हैं, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे आने वाले में तो नजर ही नहीं आ रहा कि लोग करेंगे क्या। काम धंधे तो सब विदेशी कंपनियां लेगी। अच्छी नौकरियां किसको मिल जाएगी, 1000 में से 4 को मिल जाएगी, क्योंकि सब तो उतना एकदम टॉप रैंक में आ नहीं सकते। तो 99% 8% आते हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलती, बाकी तो बेचारे भटकते रहते। करोगे क्या? तो बर्बादी तो दिख रही है सामने, भविष्य दिख रहा है, और इस बर्बादी को कोई ठीक करेगा ये आपको कोई नजर आता हो तो बता दो।
आरसीएम में तो लोग ही ऐसे ढीले डाले, आरसीएम क्या करेगा, केवल बातें कर सकता है, हिलते ही नहीं है। 2 साल पहले बात करो तो भी वही बात, वैसा ही एटीट्यूड, 6 महीने बाद मिलो तो ही वैसे ही, अगली बार आओगे तो ऐसे कैसे आ जाओ उठ के, कोई चेंज ही नहीं होता है। 5, 10, 20 लोग अच्छे लीडर हैं, वो काम करते हैं तो उससे क्या देश बदल जाएगा क्या? आरसीएम तो कर सकता है, पर आरसीएम में आप करते नहीं हो, सरकार कुछ कर नहीं सकती है, बहुत मजबूर है, लाचार है। क्यों पॉलिसी ऐसे बन सकती है, कोई सरकार अगर रियल पॉलिसी बनाने लग जाए तो दूसरे दिन पूरे देश को जला के राख कर दे लोग। आप खुद ही सोच लो, सरकार को आप बोल रहे हो सबका पेट भर दो, तो सरकार कहां से पेट भरेगी? कर्म तो इंसान को खुद को करना है। सरकार अच्छी पॉलिसी बना सकती है, न्याय नीति की व्यवस्था कर सकती है, सुरक्षा को संभाल सकती है, शिक्षा को संभाल सकती है, वो जो उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी तो जाने कहाँ जाती है, सरकार तो बस जाने किस में उलझा दिया। अभी कोई आके सरकार बोले कि भाई आरक्षण तो बंद करेंगे इससे तो, या कोई ऐसा बोले कि ये सब्सिडी बंद करेंगे, या जो भी लोन वोन देते हैं फ्री का माल देते हैं, क्योंकि सरकार तो कंगाल होती जा रही है, तो क्या हाल होगा? सरकार क्या गिरा देंगे, पूरे देश को जला के राख कर देंगे, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती है। और उसको सत्ता में आने के लिए फिर नई एक कोई ऐसी पॉलिसी लानी पड़ती है जो और आगे बर्बादी की ओर ले जाती है। मेरी बातों में कहीं भी गलत हो तो आप, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहे थे, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है, कोई जो मैं गलत कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आप खुद बता दीजिए कोई राह है क्या, कोई रास्ता है क्या जो इसको ठीक कर सकता है? और एक ऐसा रास्ता आपके सामने रखा है, प्रस्ताव रखा है कि एक हमारे पास ऐसा रास्ता है जिससे हम इस देश को बदल सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी जरूरत है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक आत्मविश्वास को जागृत करने की। लोगों में आत्मविश्वास नाम की चीज रही नहीं है, खुद पे भरोसा ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं। लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी अगर बोल दे कि आपको तो 6 महीने में कोई अनायास बहुत बड़ा धन मिलने वाला है, तो आदमी दक्षिणा ज्यादा दे देगा। और ज्योतिषी अगर ये बोल दे कि आपके संपत्ति आ तो सकती है, लेकिन आपको जितनी आती है उससे 10 गुना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपके किस्मत में लिखी है, आसान से नहीं लिखी हुई आपके किस्मत में, तो आदमी दुखी होकर पीड़ित होकर आ जाएगा। पुरुषार्थ करने के लिए तो धरती पे आए, इसको बचा के कर क्या लोगे? इंसान जो धरती पर आया है, ये जितनी ज्यादा मेहनत करे, जितने ज्यादा संकल्प ले और जितनी कठिन चीजें करने का निर्णय ले, उतना ही वो विकसित हो जाएगा। यूं समझ लो, दूसरा कोई वरदान न दे, लेकिन खुद ही अपने आप को इतना बड़ा वरदान दे देता वो इंसान जो बड़ी सी बड़ी मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, उसको किसी अन्य आशीर्वाद और वरदान की जरूरत नहीं रहती। अब मुझे आप लोग बता दीजिए कि करना क्या है। मुझे और कुछ करना हो आप मुझे बताइए, मैं और कुछ करने के लिए तैयार। हम करेंगे सर। सब क्या करोगे यार भैया, कितनी देर हम कितना धैर्य रखे। आपको बोलते हैं स्टार डायमंड क्लब करो, आपको डायमंड क्लब में पसीने छूट जाते हैं।
आपको बोलते हैं अपनी दुकानें खोलो, ऐसे कोई दो चार खोल के बड़े खुश हो जाते हैं, दो चार। अब उसमें क्या करना है कि बार बार समझाना पड़ता है। एक बटन दबाया काम खत्म हो जाना चाहिए ना, उसमें इतना क्या समझाना है कि अपनी दुकान करनी। और आपको तो ऐसा समझाना पड़ रहा है जैसे कोई आप कोई दूसरे को कोई दया कर रहे हो, तो कोई भीख दे रहे हो ना, उस तरह से कोई गिड़गिड़ाना पड़ता है। हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे समझाओ वैसे समझाओ, दीप के द्वारा समझाओ, लीडर समझा रहे हैं, वो समझा रहे हैं, समझाए समझाए जा रहे हैं। वो समझने और समझाने में टाइम पास कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम समझ समझ के आरसीएम कर रहे हैं, लीडर समझ रहा है कि हम समझा समझा के आरसीएम कर रहे हैं, और समझाते समझाते वो समझे जा रहे हैं, आप समझते समझते आप समझे जा रहे हो, और ये समझ ही समझ में समय खत्म होता जा रहा है। अरे करना पड़ता है। क्या समझना और क्या समझना, क्या एजुकेशन है। सामान यूज पहले भी करते थे, अभी कर लो, उसमें क्या समझाना है, पर समझाना पड़ता है। बातें पहले ही करते हो इधर उधर की, कोई क्रिकेट की बात कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, ये आएगी वो जाएगी, ये फलाना का, कहीं को बातें करते हो, अपने मतलब की बातें करो। जिंदगी में इतना सुलभ और इतना जबरदस्त रास्ता आपको फिर नहीं मिल पाए। आरसीएम को हर दृष्टिकोण से एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश की गई है जिस पर चलकर न केवल हम अपनी जिंदगी का निर्माण कर सके, बल्कि उस तरह से जी सके जिस तरह से इंसान को जीने की जरूरत होती है। इंसान है मतलब खुद के लिए नहीं आया इस धरती पर। इसका मतलब ही, इसकी परिभाषा ही यही है। इंसान की परिभाषा यह है कि इस धरती पर अन्य जो जीव है वो केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन इंसान है इसका मतलब वो दूसरों के लिए जीता है। और यदि आप इस बात को समझ जाओ और आरसीएम आप दूसरों के लिए करने लग जाओ, तो आरसीएम का चलना बिल्कुल तय है। अपने लिए करते हो इसलिए नहीं चलता। अगर दूसरों के लिए करने लग जाओ तो नहीं चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे। थोड़ा कभी बैठ के चिंतन कीजिए, आखिर मैं इस धरती पर क्यों आया। ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है कि मुझे अपने पेट भरने के लिए ही सोचना पड़ रहा है। कुछ कोई मैं समस्या बना बैठा हूं अपने जीवन में, तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा है? गलत यही हो रहा है कि हम पुरुषार्थ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गलियां ढूंढ रहे हैं कि कोई इधर से जुगाड़ हो जाए, कोई उधर से जुगाड़ हो जाए। पुरुषार्थ बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मुफ्त में मिला हुआ माल कुछ काम का नहीं है। और लोग क्या करते हैं? लोग देखते कि इनको मुफ्त में खाने की बहुत इच्छा है, तो या तो सरकार लालच पकड़ाती है कि हम मुफ्त में देते हैं, हमें वोट दे दो। कंपनी आएगी, वो लालच पकड़ाएगी, इधर आओ, कुछ नहीं करना। बहुत सारे व्यापार धंधे चलते हैं, शेयर मार्केट चलता है। कुछ चीजें भले सरकारी स्तर पर बनाई हुई है, उनको लाइसेंस मिले हुए हैं, लेकिन फंडा वही है।
शेयर मार्केट में आप जब कमाते हो तो वो जनरेट होता है या किसी की जेब से निकल रहा है? तो सट्टा ही है और क्या है। तो ये इंसान के मन का जो लालच है ना, वो उसको गलत करने की ओर भी आकृष्ट कर लेता है। तो लोग, चालाक लोग क्या करते हैं, ऐसे लालच पैदा कर करके हमको मिसगाइड करते रहते हैं। अब आरसीएम तो ऐसा नहीं कर सकता। आरसीएम ये तो नहीं कह सकता कि आप करो कि न करो आपको रॉयल्टी आ जाएगी, लेकिन आरसीएम ये जरूर कह सकता है अगर हिम्मत है तो आ जाओ, आप रॉयल्टी नहीं, आप लाखों लोगों को रॉयल्टी देना चाहिए।